बात है कि इन्होंने भरी सभा में प्रपोज किया और बिना डरे प्रपोज किया था और मुझे ये बिल्कुल पागलपंती लगा था। मैं इस पे मुझे ये सीरियसली ली भी नहीं मुझे, लेकिन मुझे लगा ये लड़का पागल है। मैं बिल्कुल वहाँ पे इनको वैल्यू नहीं दी थी और मैं इस बात को अपने घर में आके शेयर करी अपने छोटे भाई से। मैंने बिना सोचे समझे मुझे अच्छा लगा और मुझे इनसे बहुत प्रेम हो गया और मैं हजारों की भीड़ में ही इनको प्रपोज कर दिया। मतलब पहले दिन मिले थे और प्रपोज कर दी। हाथों हाथ ही मैं बोला मुझसे शादी करोगे। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, वैलेंटाइंस वीक चल रहा है और हम वैलेंटाइंस वीक में आपको अलग अलग प्रेम कहानियों से रूबरू करा रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं राजेंद्र और मंजू। दोनों जो हैं वो पैरों से दिव्यांग है, ठीक से चल नहीं पाते हैं, लेकिन इन दोनों की प्रेम कहानी इतनी अच्छी है, इतनी रोचक है कि मुझे ये वीडियो करना पड़ रहा है और लोगों को बताने में काफी ज्यादा उत्साही हूं, तो इन दोनों की जो प्रेम कहानी है वो इतना इंटरेस्टिंग है। दोनों जो है वो एक प्रदर्शन में पहुंचते हैं, अपने समाज के लोगों के लिए प्रदर्शन करते हैं, दिव्यांगों के लिए प्रदर्शन करते हैं, उनके हक के लिए प्रदर्शन करते हैं और वहां उन दोनों की मुलाकात होती है और वो जो मुलाकात है वो प्रेम में बदलता है और उसके बाद जो है ये दोनों अब दाम्पत्य जीवन गुजार रहे हैं। दोनों आज पति पत्नी है। अब इन दोनों की जो प्रेम कहानी है वो हम इन दोनों से ही जानेंगे कि आखिर कैसे इनको मोहब्बत हुई और कैसे किसने किनको प्रपोज किया है। स्वागत है सबसे पहले तो बिहार तक में आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वैलेंटाइंस वीक चल रहा है प्रेमी जोड़ों के लिए। जी आप तो खैर पति पत्नी है। जी जी। कैसे मोहब्बत हुई थी मंजू जी से? आपको पूरा कहानी बताइए शॉर्ट में। 2014 में 3 दिसंबर को एक रैली निकाली गई थी जिसमें हजारों दिव्यांग पटना कारगिल चौक है वहाँ पर इकट्ठे हुए थे और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने पहुँचे थे। तो इसी बीच में इनसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी और इनका एक व्यू है जो मेरा टेली करता है कि हम हमारे दिव्यांगों को स्वरोजगार से हम जोड़ें। तो यही व्यू इनका था। मेरी एजुकेशन थोड़ी कम थी तो मैंने बिना सोचे समझे मुझे अच्छा लगा और मुझे इनसे बहुत प्रेम हो गया और मैं हजारों की भीड़ में ही इनको प्रपोज कर दिया। मतलब पहले दिन मिले थे और प्रपोज कर दिए? हाथों हाथ ही मैं बोला मुझसे शादी करोगे। मैं यानी दोस्ती वगैरह ऐसा कुछ नहीं। मतलब ये तो फिल्म का डायलॉग हो गया कि मुझसे दोस्ती करोगे, आपने कह दिया मुझसे शादी करोगे। और इतने भीड़ में भी लोग वो चौंके। इनका तो कुछ वैसा जवाब नहीं है तो उन्होंने बोला कि आप पागल तो नहीं हो। डर लगा था कैसे प्रपोज करने पे कि अचानक से किसी को प्रपोज करेंगे कहीं तप्पर वप्पर लग गया तो फिर? जी ऐसा है ना कि मुझे डर मैंने उस समय मैं सोशल वर्कर था और मुझे लगा कि मैं जो काम करना चाह रहा हूँ अगर हम दोनों एक हो जाते हैं तो हमारी समाज के लिए हम कुछ कर सकते हैं और हमारा जीवन भी उज्जवल हो सकता है। तो बेखबर होके जैसे मुझसे शादी करो में सलमान खान है स्टेडियम में जाके अपना प्रपोज करता है तो ऐसे ही मुझे भी लगा कि शायद मैं प्रपोज कर दूं। तो मतलब सलमान खान की फिल्म देखकर प्रभावित थे क्या आप? नहीं ऐसे प्रभावित वाली बात नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जब वो कर सकता है तो वो तो एक नाटक है कठपुतली, अगर हम रियल में करते हैं तो शायद ये हो सकता है। तो हम उनसे प्रभावित होकर मानो कि हमने इनको कहा और हम सफल भी हुए। चलिए, तो इन्होंने प्रपोज कर दिया। प्रपोज की आगे की कहानी जो है वो हम इनकी पत्नी मंजू से जानेंगे। मंजू जी, भरी सभा में इन्होंने आपको प्रपोज कर दिया था, आगे क्या हुआ, कहानी कैसे आपकी शादी हुई, अब आप बताइए। ये सही बात है कि इन्होंने भरी सभा में प्रपोज किया और बिना डरे प्रपोज किया था और मुझे ये बिल्कुल पागलपंती लगा था। मैं इस पे मुझे ये सीरियसली ली भी नहीं मुझे, लेकिन मुझे लगा ये लड़का पागल है। मैं बिल्कुल वहाँ पे इनको वैल्यू नहीं दी थी और मैं इस बात को अपने घर में आके शेयर करी अपने छोटे भाई से। फिर उसने एक वर्ड बोला मुझे कि अब चूंकि उन लोग का देख रेख मैं बहुत छोटा से कर रही थी तो उन लोग को लगा कि एक विवाह पिक्चर आया था ना, ऐसा भी विवाह वाला वो उस पिक्चर में वो स्टोरी सेम मिलता मेरे लाइफ से मिलता जुलता है। मैं अपने भाइयों की देख रेख कर रही थी तो मुझे लगा था अब मैं शादी नहीं कर पाऊंगी। तो उस दौरान जब इनका ये बात आया, मैं घर में जब शेयर करी तो छोटे भाई ने कहा कि आप क्यों ना अपने लाइफ की ओर थोड़ा झुकाव दें, क्योंकि अब हम लोग बड़े हो गए हैं, अपना सब कुछ कर सकते हैं। और ये बात मुझे चुभ गई तो मैंने फादर तक ये बात ले गई। फादर हालांकि विरोध किए मेरा, बोले सीधे से, क्योंकि इन्होंने जब प्रपोज किया मुझे तब जब हम बातचीत किए तो ये बोले कि मेरा कोई घर नहीं है, मेरा कोई परिवार नहीं है। सीधे से बोले हम फुटपाथ पे रहते हैं और मेरा समाज ही मेरा परिवार है और जो कमाएंगे हम तुम्हारे साथ शेयर करेंगे और समाज के साथ शेयर करेंगे। अब गार्जियन को लगा कि ये बात कहाँ है और कहाँ ले जाएगा, कहाँ रोड पे रखेगा, क्या करेगा। पापा सीधे से विरोध करके खड़ा हो गया कि नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। और प्लस हमारा कल्चर दूर था, हम बिहारी और ये राजस्थानी। अच्छा, ये राजस्थान से हैं? आप राजस्थान से हैं? जी मैं
तो आपको बिहारी लड़की पसंद आ गई? जी, ये इसमें जैसे बिहार है और मैं, क्योंकि मैं जिस समाज के लिए काम करता हूं तो मेरे लिए राजस्थान बिहार कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए मेरा हिंदुस्तान है। जी, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि राजस्थान बिहार इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये दोनों हिंदुस्तानी है और इनको हिंदुस्तान की लड़की से प्रेम हुआ क्या? चलिए आप बताइए कैसी शादी कैसी हुई फिर आपकी? फिर हमारी शादी में कह सकते हैं मेरे बड़े भाई का बहुत बड़ा सपोर्ट है। जैसे मेरा बड़ा भाई खड़ा होके ये शादी करवाया, गार्जियन के विरोध खड़ा होके कि नहीं ये शादी अगर दीदी को पसंद है और दीदी अब कुछ जीना चाहती हैं अपने लिए, तो बड़ा भाई ने यही हमारा एक फ्लैट था चंदवारी रोड में, उसी फ्लैट के अंदर मेरी शादी हुई थी 2-4 लोगों की। परिवार से मतलब छुप करके? नहीं, उसमें मामा पापा सब सामने में है, लेकिन सब मुंह फुलाए हुए थे। मम्मा साथ में, मजबूरी मम्मी को खड़ा होना पड़ा, पापा वहीं पे। शादी को मेरी शादी 2015 में 30 जनवरी को हुई थी। तो आप कह सकते हैं 8 से 9 साल के दरमियान है। आज 2 बच्चे हैं। तो आप भी एक बात बताइए कि आप भी ये प्रपोज करते हैं आपको, जैसे उन्होंने भीड़ में प्रपोज किया था? हम लोग का प्रपोज अब पर डे चलता है। ऐसा है कि हम लोग की खुशियाँ दिन दुगनी रात चौगनी है। मैं कह सकती हूँ कि इन्होंने मुझे हंसना सिखाया। अगर मेरे चेहरे पे आज मुस्कान और हंसी है तो वो राजेंद्र जी की वजह से। वो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन बहुत ही टैलेंटेड, एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान। इनके सामने मैं उसको जीरो समझती हूँ। चलिए, आपने भीड़ में उनको प्रपोज किया था, आज भीड़ कम है, प्रपोज फिर भी कर सकते हैं। आज तो ऐसे भी वैलेंटाइंस वीक है, कीजिए कैसे प्रपोज किया था आपने, हम देखना चाहते हैं। देखो, मैं एक अनाथ आश्रम में पढ़ा, उनकी आंखों में देखकर मैं एक अनाथ आश्रम में पढ़ा हुआ हूँ, कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन अपनी समाज के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ और आपके अंदर भी वही समाज के प्रति जो भावना है, हम अगर दोनों एक हो जाते हैं तो हम इस दुनिया में एक मुकाम हासिल कर सकते हैं। भारत के हर दिव्यांगों को हम रोजगार से जोड़ सकते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रपोज करता हूं कि मैं शादी भी करना चाहता हूं। आई लव यू टू राजेंद्र। देखिए कितने रोमांटिक है इन दोनों की जो जोड़ी है, वो कितना रोमांटिक है। शादी के 8 साल हो गए मगर आज भी दोनों के बीच जो प्रेम है वो 2015 की तरह है, जब इन्होंने बड़ी सभा में प्रपोज किया था पहली बार। और आज देखिए शादी के 8 साल बाद एक बार फिर से इन्होंने बिहार तक के कैमरे पर अपनी पत्नी को प्रपोज किया है। हालांकि उस वक्त इनकी पत्नी ने उनको तुरंत एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन आज जो उन्होंने तुरंत लव यू टू बोला है। चलिए हमारे साथ बने रहिए। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।